अपन आगे मूव कर रहे थे इसको, अपने पास अलग अलग मेथड्स हैं। अगर आप इसको x एज्यूम करके करोगे तो भी सही आपका, और अगर आप डायरेक्ट करोगे तो भी सही है बिना x एज्यूम करे। आपने इनका सम निकाला, सम ऑफ द रेशियोज कैलकुलेट किया, 11 + 7 18 हो गया। अब आपने x का शेयर निकाला, 11/18 तो ये हो गया, मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट जो आपको डिवाइड करना है, दैट इज 324। अब इसको कट करो 8, ठीक है। कितनी बार जाएगा डिवाइड, सॉरी 18, और इंटू करो 11 × 8 88, और 11 और 8 19, 198 तो x का शेयर हो गया, 198 रुपीस। और इसके बाद आपने निकाला y का शेयर, इसमें 7/18 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 324 हो गया, इंटू करोगे 126 रुपीज आ गया। ये आपके आंसर्स हो गए, सिंपल डायरेक्टली। अब बोलो कोई डाउट है किसी को इसमें? सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन टाइप। Now next question is Anand earns ₹80 in 7 hours and Pramod ₹90 in 12 hours. The ratio of their earnings. Find the ratio of their earnings. अगर आप कर सकते हो, किसी को आता है तो बताओ। Anand earns ₹80 in 7 hours. Pramod ₹90 in 12 hours. तो इनके अर्निंग्स का रेशो क्या है, जिससे मुझे ये मालूम पड़े एप्लीकेशन क्या है, कौन किसको ज्यादा अर्निंग होती है, ये मालूम पड़े। इसलिए क्योंकि अलग अलग टाइम्स है। एक ने बोला, एक पर्सन ने बोला मैं रोज डेली 1000 रुपीज अर्न करता हूँ डेली, एक दिन में। एक ने बोला कि मैं 2 घंटे के अंदर या पर आवर 100 रुपए अर्न करता हूँ। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा किसकी अर्निंग ज्यादा है किसकी कम है, कैसे बताए। एक तो बोल रहा है 1000 अमाउंट, एक केवल 100। ये मतलब रेशियो की एप्लीकेशन है, कंपैरिजन हो जाना, किसकी अर्निंग ज्यादा है किसकी कम है ये मालूम करना। अब किसी स्टूडेंट ने बोला कि मेरे जो स्कूल मार्क्स आए टोटल ओवरऑल वो 700 में से 600 है। किसी ने बोला मेरे जो ओवरऑल मार्क्स हैं वो 900 में से सपोज 850 है, या 900 में से 750 है। अब आपको कंफ्यूजन हो गया कि किसकी परसेंटेज ज्यादा है, कौन ज्यादा है, किसके मार्क्स कम है, वो प्रॉब्लम है ना। चलो कौन बताएगा आंसर? 14:27 मेरे पास आंसर है। चेक कैसे? अच्छा कैसे निकालें इसको, आप में से पहले तो कोई एक्सप्लेन कर सकता है? तो कैसे इसको फाइंड करें, आंसर चेक करें। 14:27, ओके। चलो आर्या कैसे फाइंड किया, तुम भी थोड़ा बताओ। सर उन्होंने जितने आवर्स वर्क करे उनको उनकी अर्निंग से मल्टीप्लाई करके। ओके करेक्ट, ठीक है। तो आपने क्या किया कि इन्होंने जितने आवर्स वर्किंग किए आपने उनको मल्टीप्लाई कर दिया। यही प्रॉफिट में भी होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट में भी होता है, बस यहाँ पे आवर्स की जगह मंथ्स हो जाता है। कोई पर्टिकुलर इतने मंथ वर्क करता है बिजनेस में फिर चला जाता है, ठीक है, उस तरह का होता है। तो आपने देखा क्या यहाँ पे, आपने देखा आनंद अर्न्स ₹80
in 7 hours and Pramod earns ₹90 in 12 hours. तो आपको ये अर्निंग्स जो है वो चेंज करनी पड़ेगी पर आवर. दोनों की पर आवर की अर्निंग आप जब निकालोगे तो ही तो मुझे मालूम पड़ेगा किसको ज्यादा अर्निंग होती है, किसकी अर्निंग ज्यादा है, किसको पेमेंट ज्यादा दिया जाता है. मैं बोलूं कि भाई मिस्टर ए है, उसको हम 50 रुपीज पर आवर की रेट से पेमेंट करते हैं. एंड मिस्टर बी है, वो भी हमारी फैक्ट्री में एम्प्लॉय है, वो भी हमारी फैक्ट्री में काम करेगा, उसको हम 70 रुपीज पर आवर देते हैं. आपको क्लियर है कि बी को ज्यादा दे रहे हैं 70, उसको ए को 50. अब चाहे वो 5 आवर्स तक काम करता है, कोई 10 आवर्स तक काम करता है, उसकी अमाउंट जो है वो अलग अलग. अब मैं बोलूं ए तो 12 आवर्स काम करता है, 50 रुपीज की रेट है 12 आवर्स, तो वो 12 आवर्स में 600 ले जाएगा. और बी जिसकी 70 रुपीज है, मैंने बोला वो 10 आवर्स काम करेगा या 6 आवर्स काम करेगा, 420 हो गया. तो आपको लगेगा बी की अर्निंग कम है. नहीं, वो डिपेंड करता है इस बात पे कि टाइम क्या है. तो कंपैरिजन के लिए टाइम सेम होना चाहिए, पर मंथ, पर ईयर, पर आवर, पर मिनट, पर सेकंड, जैसा भी आप चाहो. तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा अर्निंग पर आवर. मुझे लिखना है अब नेक्स्ट लाइन में आनंद अर्निंग पर आवर इज इक्वल टू प्रमोद्स अर्निंग पर आवर इज इक्वल टू, ठीक है, पर आवर में बदल है. नाउ देयरफॉर आनंद्स अर्निंग पर आवर इज इक्वल टू 80 रुपीज 7 आवर्स की है, तो 1 आवर के लिए 80 बाय 7 रुपीज. इसमें कोई डाउट? 80 बाय 7 समझ में आया? इन 7 आवर्स आनंद अर्न्स ₹80, देयरफॉर इन 1 आवर आनंद अर्न्स 80 बाय 7. ये तो नॉर्मल आपको मालूम ही है ना. ओके, नाउ इसके बाद मैंने लिखा प्रमोद्स अर्निंग पर आवर इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 12 रुपीज. दोनों की पर आवर की अर्निंग मेरे पास आ गई. अब इनका मैंने रेशो फाइंड किया. अब मैं इनका कंपैरिजन कर सकता हूं. यूनिट सेम हो गई, सब सेम हो गया. नाउ देयर रेशो इज, therefore their ratio is 80/7 is to 90/12. ये आपने रेशो कैलकुलेट कर दिया. अब आप इस रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने पढ़ा है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में फ्रैक्शन वगैरह हटा के लिखोगे. तो अब आप इस रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए 7 और 12 जो डिनोमिनेटर में है उनका एलसीएम देख लो. आपको मालूम है 7 और 12 का एलसीएम लेने पर 84 आएगा, 7 और 12 का. तो 84 से मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है. क्या किया मैंने? नेक्स्ट स्टेप सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, दैट इंप्लाइज 80 बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 84, 90 बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 84. 84 का आया डिनोमिनेटर का एलसीएम. एलसीएम के लिए मैंने इसको ये स्टेप किया. नाउ नेक्स्ट 7 से 84 को आपने कट किया 12, 12 से 84 गया 7. अभी आपको मिला 80 इंटू 12 एंड 90 इंटू 7 बच गया. फ्रैक्शन तो हटा दिया आपने. और अब आप क्या करोगे और सिंप्लीफाई करो. 0 से आपने 0 कट कर लिया. क्या मिला आपको? 8 इंटू 12, 9 इंटू 7. 3 से कट कर दिया आपने 4, 3 से कट कर दिया 3. अब आपको मिला 8 इंटू 4 32, 3 into 7 21, which is the required answer. 32:21 इनका रेशो है. ये आंसर. अब आपको